सब विपक्ष बैठा है, वो सब पेपर लिखते। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान मिशन न्यू डीसीके में आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर हूं औरैया जनपद में, और हमारे साथ दिलीप तिवारी जी हैं जो पूर्व प्रत्याशी हैं और कांग्रेस पार्टी के औरैया के जिला उपाध्यक्ष जी हैं। यहाँ पर जो विमान दुर्घटना हुई उस पर शोक सभा मनाई गई, तो तिवारी जी से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। क्या तिवारी जी आप संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो हम जो मृतक हैं उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जी। और सरकार से मांग करते हैं कि जैसी विमान दुर्घटनाएं वगैरह ये हो रही हैं, ट्रेन दुर्घटना, विमान दुर्घटना, इन सब में जांच नहीं की जा रही है। कोई ऐसा संवैधानिक कार्रवाई नहीं की जा रही है कि दोबारा ये घटना ना हो, और मांग ये करते हैं कि ऐसी कार्रवाई की जाए। अब जैसे कि टाटा समूह ने कह दिया कि मैं 1 करोड़ रुपया मुआवजा देंगी। भाई, कोई मृतक की कोई पैसे का वो मोल नहीं होता है, पैसा तो दुनिया कमा लेगी, लेकिन जो मेन बेस ये था कि दुर्घटना कैसे हो गई, दुर्घटना पे जांच होनी चाहिए और संयुक्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा होगा, अब से पूर्व में जो भी दुर्घटनाएं होती थी, तो मंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, जिसका दोष होता था, जो पद पर होता था, दोष हो ना हो, इस्तीफा दे देते थे। आज ऐसा क्या बदल गया कि कोई अपने पद को छोड़ना नहीं चाहता है? ये किस तरफ राजनीति जा रही है? वर्तमान सरकार अपने ऊपर दोष नहीं लेती है। वर्तमान सरकार में कोई भी दुर्घटना होती है, पहले क्या होता था, जैसे कोई भी घटना होती थी, उस विभाग का मंत्री इस्तीफा देता था या तत्काल उस पद को छोड़ देता था। पर हमारे यहाँ ऐसी विडंबना हो गई है कि मंत्री अपने ऊपर घटना का वो आरोप ही नहीं लेते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, घटना हो गई तो हो गई, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम पद पे बने रहे आसीन। तो ये तो सिर्फ सत्ता की गर्मा के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें जनता से मतलब नहीं है, इन्हें कोई मतलब नहीं है कौन मरता है कौन जीता है। ये तो सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोई भी संवैधानिक पद की जब शपथ ले लेता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या गृह मंत्री हो, सांसद, विधायक, जो भी हो, क्या ये नैतिकता है जब तक वो पद पर है, संवैधानिक पद पर, तब तक पार्टी विशेष का लोगो लगाकर जनता के पैसे से खर्च करके जनसभाएं करना जायज है? इसको आप क्या देखना चाहते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, जो भी संवैधानिक पद पे, वो तो सभी का है। तो ये पार्टी विशेष के जिस तरह से बन रहे हैं, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, इन्होंने एक अपना नया तरीका, इन्होंने संविधान को दरकिनार कर दिया है। ये कोई भी संविधान के आदेशों के हिसाब से या उनके में जो मूल निर्माण है उनके हिसाब से नहीं चलते हैं। वो सारा सिद्धांत अपना बनाते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। उन्हें ये कोई मतलब नहीं है कि हम जनता के टैक्स के पैसे से मीटिंग कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो खर्च करना है और अपना एक लोगो लगा के दिखाना है कि भाई हम भाजपा के हैं या कमल का झंडा लगाए हुए घूम रहे हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है कि हम जनता के साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्या जिसने वोट नहीं दिया उसके प्रधानमंत्री नहीं है, या 18 साल से नीचे वाले करीब 40 करोड़ लोग ऐसे भी हैं इस देश में जो वोट नहीं दे सकते हैं, उनका प्रधानमंत्री क्या दूसरा है? जब प्रधानमंत्री पूरे देश का है, तो फिर एक पार्टी विशेष का लोगो लगा के कार्यक्रम करना, ये कहाँ तक है? ये सरकार में क्या है, जैसे कि होता क्या है, जैसे हम किसी भी पोस्ट पे हो जाएं, प्रधान पद पे हो जाएं या कहीं भी हो जाएं, तो हमारा अधिकार होता है जनता ने इसने वोट दिया या नहीं दिया, उस जनता के हम प्रधानपति हैं, उसकी सेवा करना, उनका सुरक्षा करना, ये हमारी मूल जिम्मेदारी होती है। पर भाजपा के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ अपना लोगो लगा के अपनी उपलब्धियां गिनाने के चक्कर में जनता को दमन कर रहे हैं। जिस तरह से देश में असमानता बहुत तेजी से दौड़ रही है, आपने देखा अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। इस पर कांग्रेस पार्टी किस पायदान पर खड़ी है? कांग्रेस हमेशा सर्वसम्मत से सर्वजाति, हमारे यहाँ जात पात का कोई वो नहीं है ना, हम लोग जात पात मानते हैं। हम लोग तो मानते हैं समाज की व्यवस्था को, बाबा भीमराव अंबेडकर की व्यवस्था को, जो उन्होंने मूल सिद्धांत दिए, हमें लोगों को जीविका दी है और आज हमें बीच में खड़े होने के लिए क्षमता दी है। अगर उनका सिद्धांत या उनके संविधान में नहीं होता तो आज हमको ये लोग खड़े नहीं होने देते। हम लोग तो बाबा साहब के संविधान के साथ चलना चाहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी मनमानी होता रही है। इनका कोई एजेंडा नहीं, इनका एजेंडा तो है फूट डालो, राज करो अंग्रेजों जैसा। तो ये व्यवस्था बदलने के लिए आपके पास क्या रणनीति है? हमारे पास, जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी,
आज आप देख रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल इस भाजपा की पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है। हमारा एक नेता ऐसा है, इकलौता नेता है जो हमेशा इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और बराबर बोल रहे हैं और हर जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हमको छलने का काम कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें हटाया जाए। और क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? बस ये कहना चाहेंगे कि जनता समझदार है, समझती है, जनता को गुमराह ना किया जाए। देश जो हमारा आज विरक्ति की दशा में जा रहा है, विरक्ति की दशा में जाके ये एक उन्नति की दशा में जाए, ऐसा काम किया जाए। शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे किस मामले में? ये जो देश में परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं, गरीब और गरीब होता चला जा रहा, अमीर और अमीर होता चला जा रहा, इस पर आपका सुझाव क्या है? आज जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था ने इस बात को बिल्कुल मैनेज कर दिया है कि अब गरीब कुछ कमा के अमीर बन नहीं सकता और अमीरों को कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए परिस्थितियां सरकार स्वतः निर्माण कर देगी। आप क्या राय रखते हैं? हम कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर इस देश के नवनिर्माण की योजना लेके आए हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान की रक्षा के लिए ही कांग्रेस आज सड़कों पर है। आज जो विमान दुर्घटना की बात हो रही है, ऐसी दर्दनाक और विमान दुर्घटनाएं इस बोइंग विमान के साथ चौथी बार हुई है। तो ये बोइंग विमान जो एक तरह से रिजेक्ट हो चुका है दूसरे देशों से, उसको आज टाटा कंपनी उड़न ताबूत के रूप में प्रयोग कर रही है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। आज फिर वही प्रशासन है और आज वही फिर नीतियाँ चालू हैं। हम ये चाहते हैं कि एयर इंडिया का फिर सरकारीकरण हो। जो निजीकरण में झोंक दी गई हैं वो कंपनियां वापस सरकार अपने कब्जे में ले और जन सेवा के लिए उसका प्रयोग किया जाए। आज जो कमाई करने के लिए टाटा कंपनी एयर इंडिया का शोषण कर रही है, बड़े बड़े पायलटों को, जो अनुभवी पायलट थे, उनको सबको निकाल दिया गया है, उनकी पेंशनें बंद हो गई हैं, वो सब खत्म किया जाए और फिर सरकारीकरण किया जाए। जितने भी स्थानीय जो सरकारी संस्थाएं थी, जैसे रेलवे है, बिजली है, इन सबका ये निजीकरण हो रहा है और इस समय तो हमारी सरकार का भी निजीकरण हो गया है। हमारी सरकार भी सिर्फ 5 उद्योगपतियों के हाथों में चली गई है। जो वो आदेश देते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी पालन करते हैं। इस तरह से हम इस सरकार का सरकारीकरण निजीकरण के रूप में होता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए कांग्रेस संघर्ष के रास्ते पर आई है और जनता को ये बताकर ही मानेगी कि हम इस सरकार को जल्दी से जल्दी उखाड़ फेंकेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से गृह मंत्री जी का जो बयान आया है कि ये तो एक्सीडेंट है, इसको नहीं रोका जा सकता है, इसको एक एक्सीडेंट कहकर बोलकर किनारा कर लिया गया, एक बहुत बड़ी दुर्घटना, इसको आप क्या कहना चाहेंगे कि गृह मंत्री जी का जो बयान? गृह मंत्री जी तो अपने ताकत के, सत्ता के नशे में चूर हैं। उन्हें जनता के मरने से और जीने से कोई मतलब नहीं है। एक घटना, विमान दुर्घटना और हुआ था जिसमें हमारे CDS बिपिन रावत भी जी मारे गए थे। वो कुछ खुलासा करने वाले थे और सुनने में तो ये भी आया है कि जो इस घटना में हमारे ये क्या नाम था इनका, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री मारे गए हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही थे। तो विजय रूपाणी जी का निधन हुआ है। गृह मंत्री जी को कोई मतलब नहीं है। कायदे से तो गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। बोइंग विमान की सूचना ये लगभग 6 महीने पहले जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कह दिया था कि बोइंग विमान ये अनयूज लायक है, फिर भी आप उसको यूज कर रहे हैं और जनता पे कह रही है एक्सीडेंट हो गया। भाई जब आपको एक्सपर्ट उसको बता रहे हैं कि नहीं ये अनयूजलेस है, तो उसको क्यों नहीं जांच की? चलिए, तो ये हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता थे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। हमारा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय भीम।